नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। डर की हर सच्ची दास्तान सुनने के लिए अभी हमारे चैनल डर की दास्तान को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आज की यह कहानी है उस ट्रक ड्राइवर की जिसने एक रात हाईवे नंबर 13 पर अपनी ही मौत से सामना कर लिया। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, मेरी जुबानी, ट्रक ड्राइवर की सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। मेरा नाम हर्ष है। हाईवे पर नाम नहीं, सिर्फ हेडलाइट और सांसें चलती हैं। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। दिन रात बारिश आंधी सब देखा है। भूत प्रेत की बातों पर कभी यकीन नहीं किया। मेरे लिए डर सिर्फ ब्रेक फेल होना या सामने से आती बस थी। लेकिन जिस रात की बात मैं अब लिख रहा हूं, उस रात के बाद मैंने अकेले ट्रक चलाना छोड़ दिया। ये घटना 3 साल पुरानी है। माल था लोहे की छड़ें। रूट झारखंड से ओडिशा। एक पुराना जंगल वाला हाईवे। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। ढाबे से चाय पीकर निकला ही था। रेडियो धीमे बज रहा था। सड़क खाली थी। जंगल दोनों तरफ ऐसे खड़ा था जैसे अंधेरा मुझे निगलने को तैयार हो। मैंने ट्रक की स्पीड 50 पर रखी। नींद आ रही थी लेकिन डेडलाइन टाइट थी। करीब आधे घंटे बाद मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो। ये फीलिंग ट्रक वालों को अक्सर होती है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। शीशे में देखा, खाली सड़क। लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही एहसास। इस बार मैंने पूरा शीशा घुमाकर देखा। कुछ नहीं। मैं हंस दिया। बहुत फिल्में देख ली हैं। तभी रेडियो अचानक बंद हो गया, खुद ब खुद। मैंने नॉब घुमाया, आवाज नहीं आई। बस इंजन की घरघराहट और जंगल की खामोशी। और उसी खामोशी में टक टक, जैसे कोई ट्रक के पीछे से धातु पर हल्के से मार रहा हो। मैं चौंक गया। ट्रक के पीछे माल ढका था। कोई इंसान होना नामुमकिन था। मैंने ब्रेक थोड़ा दबाया, स्पीड कम की। आवाज फिर आई, टक टक टक, सीधा पीछे से। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने शीशे में झांका, फिर भी कुछ नहीं। कोई पत्थर फंस गया होगा टायर में, खुद को समझाया। लेकिन तभी ड्राइवर साइड के शीशे पर खट खट, जैसे कोई नाखून से कांच खुरच रहा हो। अब मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। चारों तरफ सन्नाटा। हेडलाइट में सिर्फ सड़क और पेड़ों की कतार। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, बस शीशे से बाहर देखा। तभी हेडलाइट की रोशनी के किनारे सड़क के बिल्कुल पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, पैर नंगे। रात के 12:30 बजे जंगल के बीच। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया। बहन जी, यहां क्या कर रही हो? उसने सिर धीरे धीरे उठाया। चेहरा दिखा और मेरी सांस अटक गई। उसकी आंखें आंखें बिल्कुल काली थीं, कोई सफेदी नहीं, बस गहरा अंधेरा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी, मुझे घर छोड़ दो। मैं पीछे हट गया। कौन सा घर? उसने उंगली जंगल की तरफ उठाई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। मैं ट्रक में किसी को नहीं बिठा सकता, मैंने कांपते हुए कहा। तभी उसका सिर अचानक 180 डिग्री घूम गया, सीधा उल्टा। और उसी हालत में वो मुस्कुरा दी। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। अगले ही पल वो गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक दौड़ पड़ा, लेकिन पीछे से फिर वही आवाज, टक टक। इस बार छत से, जैसे कोई ऊपर बैठ गया हो। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। भगवान बचा लो। और तभी मेरे कान के पास, बिल्कुल पास, एक फुसफुसाहट, धीरे चलाओ, मेरा सिर छत से लग रहा है। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूट गया। छत पर बैठी परछाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग मेरे हाथों से लगभग फिसल चुका था। ट्रक अब भी 60 की स्पीड से भाग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे सड़क मेरे नीचे से खिसक रही हो। मेरे कान के पास जो आवाज आई थी वो इंसानी थी, बहुत पास से। मैंने डर के मारे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन छत पर धप
धप, जैसे कोई घुटनों के बल रेंग रहा हो। नहीं, ये सपना है, बस सपना, मैं खुद से बुदबुदाया। मैंने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुका। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। छत से कोई आवाज नहीं। मैंने धीरे से सिर उठाकर ऊपर के शीशे वाली खिड़की की तरफ देखा। कुछ नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही पहला गियर डाला, पीछे की सीट से खर खर, जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। मेरी गर्दन अकड़ गई। पीछे, मेरे केबिन के अंदर कोई था। मैंने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर की लाइट बंद थी। अंधेरे में बस एक परछाई, बहुत लंबी, और सिर छत से टकराता हुआ। कौन है? मेरी आवाज मेरे कानों में खो गई। वो परछाई हिली, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी, और तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा। मेरी चीख निकल गई। मैंने झटके से कंधा झाड़ा और पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले पैर के निशान, कीचड़ से भरे हुए, जैसे कोई नंगे कांव ट्रक में चढ़ा हो। मेरी सांसें टूटने लगीं। मैंने ट्रक मोड़ा, स्पीड बढ़ाई। मुझे बस किसी ढाबे या पेट्रोल पंप तक पहुंचना था, कहीं भी इंसान मिल जाए। तभी रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। पर गाना नहीं, खबर चल रही थी। 3 साल पहले इसी हाईवे नंबर 13 पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर की टक्कर से एक औरत और उसका बच्चा मारे गए थे। औरत का सिर धड़ से अलग होकर सड़क पर गिर गया था। ड्राइवर भाग गया था। लाश कभी पूरी नहीं मिली। मेरे हाथ कांप गए। हाईवे नंबर 13, यही तो था ही रास्ता। तभी मेरी नजर आगे सड़क पर पड़ी। हेडलाइट की रोशनी में एक चीज लुढ़कती हुई आ रही थी, गोल, काले बालों से ढकी हुई। मेरी आंखें फैल गईं। वो सिर था, उसी औरत का, आंखें खुली हुई, मुस्कुरा रही थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक फिसलता हुआ रुका, और अगले ही सेकंड जोरदार धमाका, जैसे कुछ भारी ट्रक के सामने टकराया हो। मैं बेहोश होने ही वाला था। धीरे से आंख खोली। सामने वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका सिर उसके हाथों में था। धड़ बिना सिर के मेरे ट्रक से सटा हुआ, और सिर ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुमने मुझे मारा था। मैं चिल्लाया, नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। सिर हंसा, नहीं, लेकिन इस रास्ते के सब ड्राइवर एक जैसे होते हैं। तभी धड़ ने ट्रक का दरवाजा पकड़ लिया। दरवाजा अपने आप खुलता जा रहा था। सिर अब भी मेरे सामने हवा में तैर रहा था। आज तुम मुझे घर छोड़ोगे। तभी दूर से एक तेज रोशनी आती दिखी। कोई बस आ रही थी। जैसे ही बस पास आई, अचानक सब कुछ गायब। औरत, सिर, परछाई, सब। ट्रक के सामने सिर्फ एक टूटा हुआ गुड़िया पड़ा था। मैं पसीने से पूरा भीग चुका था। मैंने बस को रुकते देखा। ड्राइवर बाहर निकला। भाई, यहां क्यों रुके हो? ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं रोते हुए बोला, अभी यहां एक औरत थी। बस ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, तुमने भी उसे देख लिया? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन? वो फुसफुसाया, सिर वाली चुड़ैल। हाईवे नंबर 13 का सच। बस ड्राइवर की बात सुनते ही मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। सिर वाली चुड़ैल? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। बस ड्राइवर ने इधर उधर देखा, जैसे डर हो कि कहीं वो सुन न ले। भाई, इंजन बंद करो और अंदर ही बैठे रहो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने जल्दी से ट्रक का इंजन बंद किया। हाथ अब भी कांप रहे थे। वो मेरे केबिन के पास आकर खड़ा हो गया। तुम नए लगते हो इस रास्ते पर? मैंने सिर हिलाया। पहली बार? उसने गहरी सांस ली। तो सुनो, 3 साल पहले की बात है। मैं भी उसी रात इस हाईवे पर था। मैं ध्यान से सुनने लगा। उसने कहना शुरू किया। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क किनारे खड़ी थी। रात बहुत अंधेरी थी। कई ट्रक निकले, किसी ने नहीं रोका। आखिर एक तेज रफ्तार ट्रक आया।
उसकी आवाज कांप गई। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा, सीधा टक्कर। मैंने आंखें बंद कर लीं। औरत वहीं गिर गई। बच्चे की चीख गूंज रही थी, लेकिन सबसे भयानक, वो रुक गया। औरत का सिर शरीर से अलग होकर बहुत दूर जा गिरा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर भाग गया। किसी ने नंबर नहीं देखा। बच्चे की लाश जंगल में नहीं मिली। और फिर मैंने पूछा। बस ड्राइवर बोला, उस रात के बाद से कई ड्राइवरों ने एक औरत देखी, कभी बिना सिर, कभी सिर हाथ में। जो भी उसे अपने ट्रक में बैठा लेता, उसने मेरी आंखों में देखा। वो फिर कभी जिंदा नहीं मिला। मेरी सांस अटक गई। तो मैं कैसे बच गया? उसने सड़क की तरफ देखा, क्योंकि वो तुम्हें अभी भी घर छोड़ने के लिए जिंदा रख रही है। तभी मेरे ट्रक की छत पर फिर धप। हम दोनों एक साथ ऊपर देखने लगे। बस ड्राइवर पीछे हट गया। वो आ गई। मेरी हालत खराब हो गई। छत पर फिर से रेंगने की आवाज। घर, घर। मैंने रोते हुए कहा, भाई मुझे यहां से निकाल लो। बस ड्राइवर बोला, इंजन मत चालू करना, अगर उसने ट्रक पकड़ लिया तो वो छोड़ती नहीं। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर ठक ठक। मैंने डर के मारे उधर देखा। कांच के बाहर वही चेहरा, सिर, बाल लटके हुए, आंखें काली। वो मुस्कुरा रही थी, और इस बार उसके पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था, बिना आंखों के। उसके चेहरे पर सिर्फ खून से भरे गड्ढे। मेरी चीख निकल गई। भगवान, ये बच्चा। बस ड्राइवर फुसफुसाया, यही उसका बेटा है, जिसकी लाश कभी नहीं मिली। तभी सिर ने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज फिर दिमाग में, मेरे बेटे को भी घर जाना है। ट्रक के दरवाजे अपने आप हिलने लगे, लॉक अपने आप खुलने लगे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ा। नहीं, नहीं। बस ड्राइवर ने अचानक अपनी जेब से लाल धागा निकाला। इसे पकड़ो। मैंने धागा पकड़ा। यह हनुमान जी का धागा है, इससे कुछ देर रुक सकती है। जैसे ही मैंने धागा हाथ में लिया, वो औरत चीखी, तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज। कांच अपने आप चटकने लगा। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। चारों तरफ हवा घूमने लगी, पेड़ झुकने लगे, और तभी सब कुछ अचानक शांत। खिड़की के बाहर कुछ नहीं, छत से भी आवाज बंद। बस ड्राइवर हाँफ रहा था। अभी वो चली गई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो अब? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने गंभीर आवाज में कहा, अब तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां उसका सिर गिरा था। मेरी आंखें फैल गईं। वहां क्यों? वो बोला, क्योंकि जब तक उसका सिर और शरीर एक साथ सही जगह नहीं पहुंचते, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और वो जगह? उसने उंगली अंधे जंगल की तरफ उठाई। यहीं कहीं इस रास्ते के अंदर है, जहां सिर गिरा था। बस ड्राइवर की उंगली जिस अंधे जंगल की तरफ उठी थी, उसे देखते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो गंभीर आवाज में बोला, अगर नहीं गए तो ये सड़क तुम्हारी आखिरी होगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। बस ड्राइवर अपनी बस लेकर मेरे आगे आगे चलने लगा। सड़क अब और संकरी हो गई थी। दोनों तरफ पेड़ ऐसे झुके थे जैसे छत बना रहे हों। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 कदम आगे तक जा रही थी। रेडियो अपने आप फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार किसी बच्चे की धीमी धीमी हंसी, और उसके बीच बीच में किसी औरत की सिसकियां। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, बटन काम नहीं कर रहे थे। तभी पीछे की सीट से छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। मैंने शीशे में पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर नए ताजे गीले पैरों के निशान सीधे मेरी सीट की तरफ आ रहे थे। मैं रोने लगा। बस करो, भगवान के लिए। तभी बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। मैं भी रुक गया। वो बाहर उतरा और इशारा किया, यही है वो जगह। मेरे सामने सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का मील का पत्थर पड़ा था। उस पर खून जैसे काले दाग जमे थे, और पास ही जंगल के अंदर जाती एक पतली पगडंडी। यहीं सिर गिरा था। बस ड्राइवर बोला,
मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। मुझे अकेले मत भेजो, वो सिर हिलाकर बोला। वो सिर्फ तुम्हें दिखती है। मैं अंदर गया तो शायद जिंदा न लौटूं। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। जंगल के अंदर ठंडी सड़ी हुई हवा बह रही थी। हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराते। और तभी मेरे पीछे ठक। मैं पलटा। ट्रक की छत पर वही औरत बैठी थी, सिर गोद में रखे हुए, और बच्चा मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो औरत बोली। इस बार सच में आवाज आई, भारी, टूटी हुई। चलो, हमें घर पहुंचा दो। मेरे पैर अपने आप उस पगडंडी की तरफ बढ़ गए, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। बस ड्राइवर दूर से मंत्र पढ़ने लगा, जय बजरंग बली। जंगल और अंधेरा हो गया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा एक छोटा सा मंदिर, टूटा हुआ, दरवाजा गिरा हुआ, अंदर दिए की बुझी हुई कालिख। बस ड्राइवर की आवाज दूर से आई, यही उनका घर था। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज। मैं पलटा। बच्चा मेरे पैरों से लिपट गया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अंकल, मुझे दर्द हो रहा है। मैं घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, माफ कर दो। तभी औरत का धड़ मंदिर के अंदर चला गया। सिर मेरे सामने हवा में तैरने लगा। मेरा सिर वापस रख दो। मैं कांपते हुए मंदिर के अंदर गया। वहां फर्श पर एक पुरानी सड़ी हुई खोपड़ी आधी मिट्टी में दबी हुई थी। मुझे समझ आ गया, यही उसका सिर था। मैंने कांपते हाथों से खोपड़ी उठाई। जैसे ही उठाया, पूरा जंगल चीखने लगा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे, और तभी सब कुछ अचानक शांत। अंदर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाईवे नंबर 13 का सच नाम की एक कहानी सुनने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बस ड्राइवर की बात सुनते ही मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। सिर वाली चुड़ैल, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। बस ड्राइवर ने इधर उधर देखा, जैसे डर हो कि कहीं वो सुन न ले। भाई, इंजन बंद करो और अंदर ही बैठे रहो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने जल्दी से ट्रक का इंजन बंद किया। हाथ अब भी कांप रहे थे। वो मेरे केबिन के पास आकर खड़ा हो गया। तुम नए लगते हो इस रास्ते पर। मैंने सिर हिलाया। पहली बार। उसने गहरी सांस ली। तो सुनो, 3 साल पहले की बात है। मैं भी उसी रात इस हाईवे पर था। मैं ध्यान से सुनने लगा। उसने कहना शुरू किया। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क किनारे खड़ी थी। रात बहुत अंधेरी थी। कई ट्रक निकले, किसी ने नहीं रोका। आखिर एक तेज रफ्तार ट्रक आया। उसकी आवाज कांप गई। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा, सीधा टक्कर। मैंने आंखें बंद कर लीं। औरत वहीं गिर गई। बच्चे की चीख गूंज रही थी, लेकिन सबसे भयानक, वो रुक गया। औरत का सिर शरीर से अलग होकर बहुत दूर जा गिरा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर भाग गया। किसी ने नंबर नहीं देखा। बच्चे की लाश जंगल में नहीं मिली। और फिर मैंने पूछा। बस ड्राइवर बोला, उस रात के बाद से कई ड्राइवरों ने एक औरत देखी, कभी बिना सिर, कभी सिर हाथ में। जो भी उसे अपने ट्रक में बैठा लेता, उसने मेरी आंखों में देखा। वो फिर कभी जिंदा नहीं मिला। मेरी सांस अटक गई। तो मैं कैसे बच गया? उसने सड़क की तरफ देखा, क्योंकि वो तुम्हें अभी भी घर छोड़ने के लिए जिंदा रख रही है। तभी मेरे ट्रक की छत पर फिर धप। हम दोनों एक साथ ऊपर देखने लगे। बस ड्राइवर पीछे हट गया। वो आ गई। मेरी हालत खराब हो गई। छत पर फिर से रेंगने की आवाज, खर खर। मैंने रोते हुए कहा, भाई, मुझे यहां से निकाल लो। बस ड्राइवर बोला, इंजन मत चालू करना, अगर उसने ट्रक पकड़ लिया तो वो छोड़ती नहीं। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की पर ठक ठक। मैंने डर के मारे उधर देखा। कांच के बाहर वही चेहरा, सिर, बाल लटके हुए, आंखें काली। वो मुस्कुरा रही थी, और इस बार उसके पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था, बिना आंखों के। उसके चेहरे पर सिर्फ खून से भरे गड्ढे। मेरी चीख निकल गई। भगवान, ये बच्चा! बस ड्राइवर फुसफुसाया, यही उसका बेटा है, जिसकी लाश कभी नहीं मिली।
तभी सिर ने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज़ फिर दिमाग में, मेरे बेटे को भी घर जाना है। ट्रक के दरवाजे अपने आप हिलने लगे, लॉक अपने आप खुलने लगे। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पकड़ा। नहीं नहीं, बस ड्राइवर ने अचानक अपनी जेब से लाल धागा निकाला। इसे पकड़ो। मैंने धागा पकड़ा। ये हनुमान जी का धागा है, इससे कुछ देर रुक सकती है। जैसे ही मैंने धागा हाथ में लिया, वो औरत चीखी, तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज़। कांच अपने आप चटकने लगा। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। चारों तरफ हवा घूमने लगी, पेड़ झुकने लगे, और तभी सब कुछ अचानक शांत। खिड़की के बाहर कुछ नहीं, छत से भी आवाज़ बंद। बस ड्राइवर हाँफ रहा था। अभी वो चली गई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो अब? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, अब तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां उसका सिर गिरा था। मेरी आंखें फैल गईं। वहां क्यों? वो बोला, क्योंकि जब तक उसका सिर और शरीर एक साथ सही जगह पर नहीं पहुंचते, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और वो जगह? उसने उंगली अंधे जंगल की तरफ उठाई। यहीं कहीं इस रास्ते के अंदर है, जहां सिर गिरा था। बस ड्राइवर की उंगली जिस अंधे जंगल की तरफ उठी थी, उसे देखते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो गंभीर आवाज में बोला, अगर नहीं गए तो ये सड़क तुम्हारी आखिरी होगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। बस ड्राइवर अपनी बस लेकर मेरे आगे आगे चलने लगा। सड़क अब और सकरी हो गई थी। दोनों तरफ पेड़ ऐसे झुके थे जैसे छत बना रहे हों। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 कदम आगे तक जा रही थी। रेडियो अपने आप फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार किसी बच्चे की धीमी धीमी हंसी और उसके बीच बीच में किसी औरत की सिसकियां। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, बटन काम नहीं कर रहे थे। तभी पीछे की सीट से छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। मैंने शीशे में पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर नए ताज़े गीले पैरों के निशान सीधे मेरी सीट की तरफ आ रहे थे। मैं रोने लगा। बस करो, भगवान के लिए। तभी बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। मैं भी रुक गया। वो बाहर उतरा और इशारा किया, यही है वो जगह। मेरे सामने सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का मील का पत्थर पड़ा था। उस पर खून जैसे काले दाग जमे थे, और पास ही जंगल के अंदर जाती एक पतली पगडंडी। यहीं सिर गिरा था। बस ड्राइवर बोला, मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, मुझे अकेले मत भेजो। वो सिर हिलाकर बोला, वो सिर्फ तुम्हें दिखती है। मैं अंदर गया तो शायद जिंदा न लौटूं। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। जंगल के अंदर ठंडी सड़ी हुई हवा बह रही थी। हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराते। और तभी मेरे पीछे ठक। मैं पलटा। ट्रक की छत पर वो औरत बैठी थी, सिर गोद में रखे हुए, और बच्चा मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो औरत बोली, इस बार सच में आवाज आई, भारी, टूटी हुई, चलो हमें घर पहुंचा दो। मेरे पैर अपने आप उस पगडंडी की तरफ बढ़ गए, जैसे कोई खींच रहा हो। बस ड्राइवर दूर से मंत्र पढ़ने लगा, जय बजरंग बली। जंगल के अंदर और अंधेरा हो गया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा एक छोटा सा मंदिर, टूटा हुआ, दरवाज़ा गिरा हुआ, अंदर दिए की बुझी हुई कालिख। बस ड्राइवर की आवाज़ दूर से आई, यही उनका घर था। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़। मैं पलटा। बच्चा मेरे पैरों से लिपट गया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अंकल, मुझे दर्द हो रहा है। मैं घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, माफ़ कर दो। तभी औरत का धड़ मंदिर के अंदर चला गया। सिर मेरे सामने हवा में तैरने लगा। मेरा सिर वापस रख दो। मैंने कांपते हुए मंदिर के अंदर गया। वहां फर्श पर एक पुरानी सड़ी हुई खोपड़ी आधी मिट्टी में दबी हुई थी। मुझे समझ आ गया, यही उसका सिर था। मैंने कांपते हाथों से खोपड़ी उठाई। जैसे ही उठाया, पूरा जंगल चीखने लगा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। औरत का धड़ मेरे सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। मैंने आंखें बंद करके खोपड़ी उसके धड़ के ऊपर रख दी। तेज चमक हुई। एक पल के लिए सब सफ़ेद। जब आंख खुली, मेरे सामने वही औरत खड़ी थी, पूरा शरीर सही, चेहरा अब शांत। बच्चा उसके हाथ में था। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में काला नहीं, आंसू थे। धन्यवाद। और अगले ही पल
वो और बच्चा धुएं की तरह हवा में घुल गए। जंगल शांत हो गया। मैं वहीं गिर पड़ा। काफी देर बाद बस ड्राइवर मुझे उठाने आया। खत्म हो गया? मैंने पूछा। वो बोला, हाँ, लेकिन क्या? उसने मेरे ट्रक की तरफ देखा। तुम अकेले नहीं लौटोगे। मैं डर के मारे ट्रक की तरफ भागा। ड्राइविंग सीट पर एक छोटा सा गीला हाथ का निशान, ताज़ा। मेरी चीख निकल गई। घर या कोई और रास्ता? मैं सड़क किनारे घंटों बैठा रहा। सूरज पूरी तरह निकल आया था, लेकिन मुझे अब भी ठंड लग रही थी। पुलिस जीप मुझे पास के थाने तक छोड़ गई। उन्होंने मेरा नाम, नंबर सब पूछा। जब मैंने ट्रक की बात बताई तो वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक सिपाही बोला, भाई, जिस कंपनी का ट्रक तुम बता रहे हो, वो ट्रक 3 साल पहले ही लापता हो चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं कल रात उसी से आया हूं। थाने में एक पुरानी फाइल निकाली गई। तस्वीरें, टूटा ट्रक, खून से सनी सीट और एक ड्राइवर की लाश, चेहरा आधा कुचला हुआ। मैंने कांपते हुए देखा। वो चेहरा मेरा ही था। मैं चीख पड़ा, यह झूठ है, मैं जिंदा हूं। थानेदार घबरा गया। शांत हो जाओ, यह हादसा 3 साल पुराना है। मेरे कानों में सीटी बजने लगी। तो फिर मैं कौन हूं? मैं यहां कैसे खड़ा हूं? मैं भागकर थाने से बाहर निकला, सीधे बस अड्डे पहुंचा। किसी भी तरह घर जाना था। बस में बैठते वक्त कंडक्टर ने टिकट देते हुए मुझे अजीब नजर से देखा। भाई, तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। बस चली। खिड़की से बाहर खेत, गांव, लोग, सब कुछ असली था। मैं खुद को चुटकी काटता रहा। दर्द हो रहा था। मतलब मैं जिंदा हूं, या शायद मरा हुआ भी दर्द महसूस करता है। कुछ घंटों बाद मेरा शहर आ गया। वही पुरानी सड़क, वही मंदिर, वही पीपल का पेड़। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दौड़ता हुआ अपने घर की गली में पहुंचा। दरवाजा वही था। मैंने कांपते हाथों से कुंडी खटखटाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने मेरी पत्नी, चेहरा सूखा, आंखों में उदासी। मैं रो पड़ा। मैं आ गया। वो मुझे घूरती रही, फिर धीरे से बोली, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं तुम्हारा पति हूं। वो पीछे हट गई। मेरा पति 3 साल पहले मर चुका है। मेरे कान सुन्न हो गए। पीछे से मेरी बेटी भाग कर आई। अब बड़ी हो चुकी थी। वो भी मुझे देखकर रुक गई। माँ, ये अंकल कौन है? अंकल। मैं गिर पड़ा। पत्नी ने पड़ोसियों को बुला लिया। सब मुझे अजीब नजर से देखने लगे। एक बूढ़ा बोला, ये शक्ल बिल्कुल उसी ड्राइवर जैसी है जो हाईवे 13 पर मरा था। मैं चिल्लाया, मैं मरा नहीं हूं, मैं यहीं हूं। तभी मेरी बेटी धीरे धीरे मेरे पास आई। मेरी तरफ ध्यान से देखा और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सब चौंक गए। माँ, ये अंकल झूठ नहीं बोल रहे। मेरी आंखों में उम्मीद आ गई। बेटी, तुम मुझे पहचानती हो? वो मासूमियत से बोली, हाँ। फिर मेरे कान के पास फुसफुसाई, क्योंकि आप मेरे पापा नहीं हैं। वो अभी भी उस सड़क पर हैं। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने बेटी को झटके से दूर किया। पत्नी डर के मारे चिल्ला उठी। बेटी हंसने लगी। वही हंसी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस बच्चे की थी। और तभी मेरी बेटी की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मेरे ही घर में कोई और? मेरी बेटी की आंखें काली होते देखते ही मेरी चीख निकल गई। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। पत्नी उसे सीने से लगाकर पीछे हट गई। तुम मेरी बच्ची को क्या देख रहे हो? बाहर निकलो यहां से। लेकिन मेरी बेटी, या जो भी वो थी, धीरे धीरे मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान, बिल्कुल वैसी ही जैसी हाईवे पर उस बच्चे की थी। उसने मासूम आवाज में कहा, पापा, आप घर क्यों आए? मेरा दिल टूट गया। बेटी, ये मैं हूं, तेरा पापा। वो हंसी, लेकिन हंसी के साथ उसके मुंह से हल्का हल्का खून टपकने लगा। पत्नी की चीख निकल गई। हे भगवान! पड़ोसी डर के मारे बाहर भाग गए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम वो बच्चा हो, हाईवे वाला? वो सिर हिलाकर बोली, हाँ, और अब ये मेरा घर है। अचानक उसकी आवाज बदल गई, भारी, गूंजती हुई, क्योंकि असली पापा अब भी मेरे साथ खेल रहे हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो उंगली हवा में घुमाने लगी और तभी कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगीं। प्लास्टर झड़ने लगा, फोटो फ्रेम टेढ़े हो गए और मेरी शादी की फोटो में मेरा चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह
एक खून से लथपथ ड्राइवर का चेहरा जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। मेरी पत्नी रोते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? मैंने कांपते हुए कहा, वो मुझे मिटा रहा है ताकि मेरी जगह ले सके। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। अंदर वो बस ड्राइवर खड़ा था, सफ़ेद कपड़े में, माथे पर तिलक, हाथ में हनुमान जी की तस्वीर। अब भी देर नहीं हुई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप जिंदा हैं? वो मुस्कुराया। पूरी तरह नहीं। फिर उसने मेरी बेटी की तरफ देखा। तू यहां भी आ गया? बच्चे की आंखें और काली हो गईं। चुप रहा बूढ़े, तूने मुझे उस रात रोका था। बस ड्राइवर ने जमीन पर लाल सिंदूर से एक गोला बनाया। इस घर में सीमा खींचनी पड़ेगी। उसने मुझे अंदर खींच लिया। पत्नी और बेटी बाहर ही रह गईं। मेरी छाती फटने लगी। मेरी बेटी को मत छोड़ो, वो बोला। ये तुम्हारी बेटी नहीं है अभी। अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया। बिजली गुल, हवा तेज चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और बच्चे की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। पापा, पापा, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? दीवारों से खून टपकने लगा। छत से किसी के चलने की आवाज, धप धप। बस ड्राइवर ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तभी मेरी पत्नी की चीख बाहर से, बचाओ! मैं सिंदूर की सीमा तोड़कर बाहर भागा। देखा, मेरी पत्नी हवा में उठी हुई थी और मेरी बेटी उसकी गर्दन पकड़े खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल उस भूतिया बच्चे जैसा था। मैं चिल्लाया, मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। बच्चे ने धीरे से मेरी तरफ देखा। सच? मैं घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ, मुझे ले जाओ, बस मेरी फैमिली छोड़ दो। वो मुस्कुराया। पीछे से औरत की आवाज आई, नहीं। सब रुक गया। हवा थम गई। मेरी बेटी का शरीर अकड़ गया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मेरे सामने वो औरत खड़ी थी, सिर जुड़ा हुआ, आंखों में आंसू। तुमने मेरा सिर लौटाया था, इसलिए तुम्हारी दुनिया मैं पूरी तरह उजड़ने नहीं दूंगी। बच्चा चीखने लगा, मम्मी नहीं, ये मेरा घर है। औरत ने पहली बार गुस्से से देखा। तू बहुत दूर चला गया। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा, ठंडा लेकिन सुकून देने वाला। अब आखिरी रास्ता है। मैं कांपते हुए पूछा, कौन सा? वो बोली, तुम्हें फिर उसी हाईवे पर जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था। मेरी सांस रुक गई और वहां उसकी आवाज भारी हो गई, इस बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ आना होगा। आखिरी सफर। मेरे हाथ अब कांपना छोड़ चुके थे। डर की जगह अब बस एक ही चीज थी, मेरी फैमिली। औरत ने जो कहा था वही आखिरी रास्ता था। मैंने पत्नी को सीने से लगाया। जो भी हो, दरवाजा मत खोलना, सुबह होने तक। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम लौटोगे ना? मैं झूठा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अंदर से मैं जानता था शायद ये मेरी आखिरी रात है। बस ड्राइवर मेरे साथ बाहर आया। वो फिर उसी सफेद कपड़े में था। तैयार हो? मैंने सिर हिलाया। पर मेरा ट्रक तो गायब है। वो धीरे से मुस्कुराया। जो रास्ता चुना गया हो उसके लिए सवारी खुद आ जाती है। तभी गली के बाहर धीमी धीमी हॉर्न की आवाज आई। पौ पौ। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं बाहर भागा। सड़क पर वही पुराना ट्रक खड़ा था, जंग लगा हुआ, शीशा टूटा और नंबर प्लेट पर धुंधला लिखा था H13। मैंने कांपते हुए कैबिन का दरवाज़ा खोला। ड्राइविंग सीट पर वो बच्चा बैठा था, पैर हिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। पापा, तैयार हो? मैंने गहरी सांस ली। चलो। बस ड्राइवर ने मेरे हाथ में एक छोटा ताबीज़ दिया। इसे मत छोड़ना और जो भी दिखे पीछे मत देखना। मैं कैबिन में बैठा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ट्रक स्टार्ट हुआ और बिना एक्सेलरेटर दबाए अपने आप चल पड़ा। शहर की सड़कें धीरे धीरे पीछे छूटने लगीं। लाइटें बुझती गईं और फिर वही जंगल, वही अंधेरा। हाईवे नंबर 13। बच्चा खिड़की से बाहर झांक रहा था। आज बहुत दोस्त मिलेंगे। मेरे मुंह से बस मंत्र निकल रहा था, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सड़क किनारे फिर वही जंग लगे ट्रक, वही मरे हुए ड्राइवर, सब हाथ हिलाकर हमें बुला रहे थे। बच्चा ताली बजा रहा था। देखो पापा, सब आपको याद कर रहे हैं।
मैं आंखें बंद करके ड्राइव करता रहा। कुछ दूर बाद वो जगह आ गई। वही टूटा मील का पत्थर, वही पगडंडी। ट्रक अपने आप रुक गया। बच्चा उतर गया। यहीं उतरना है। मैं भी कांपते हुए नीचे उतरा। जंगल के अंदर से हवा चल रही थी और अचानक मेरे सामने वो औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, चेहरा शांत। तैयार हो? मैंने सिर हिलाया। बच्चा चिल्लाया, मम्मी, ये मुझे छोड़ने आया है। वो बोली, नहीं बेटा, आज तेरा खेल खत्म होगा। बच्चा हंसने लगा, कोई मुझे यहां नहीं रोक सकता। अचानक पूरे जंगल में हजारों बच्चों की हंसी गूंजने लगी। पेड़ों से, सड़कों से, ट्रकों से, हर जगह से। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा। औरत बोली, तुम्हें इसे उसी जगह ले जाना होगा जहां इसकी लाश कभी नहीं मिली। मेरी सांस अटक गई। वो जगह कहाँ है? उसने उंगली जंगल के और अंदर उठाई। कुएं के पास। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा। उसका हाथ अब जलने लगा। वो चीखने लगा, छोड़ो, मुझे यहां नहीं जाना। हम धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। रास्ते में मुझे बहुत कुछ दिखा। पेड़ों से लटकी लाशें, टूटे ट्रक, रोते ड्राइवर, सब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मत जाओ, पीछे मुड़ो। लेकिन मुझे याद था, पीछे नहीं देखना। आखिर हम कुएं तक पहुंच गए। पुराना, सूखा कुआं। उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और उसी हवा में बदबू, सड़ी हुई लाश की। औरत बोली, यहीं, इसी कुएं में उसका शरीर फेंका गया था। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, मम्मी, नहीं, अंधेरा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। अब क्या करना है? औरत ने गंभीर आवाज में कहा, सिर्फ एक ही तरीका है। उसने मेरी तरफ देखा, या तो ये बच्चा या फिर तुम्हारी पूरी दुनिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बच्चे की तरफ देखा। अब वो सच में एक छोटा डरा हुआ बच्चा लग रहा था, मासूम, बेकसूर। पापा, मुझे मत छोड़ो। मेरे दिल के टुकड़े हो गए। और तभी कुएं के अंदर से किसी और की आवाज आई, भारी गूंजती हुई, हमें भी घर जाना है। और अंधेरे से कई हाथ बाहर निकलने लगे। खेल का अंत और मेरी वापसी। कुएं के अंदर से निकलते उन हाथों को देखकर मेरी रूह कांप उठी। काले, सड़े हुए, हड्डियों जैसे हाथ, सब एक साथ बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। और उसी अंधेरे से आवाजें, हमें भी घर जाना है, बहुत साल हो गए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए। बच्चा मेरी टांगों से चिपक गया। अब उसकी आवाज में शरारत नहीं थी, बस डर था। पापा, मुझे बचा लो। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने औरत की तरफ देखा। ये तो बच्चा है, इसे सजा क्यों? वो दुखी होकर बोली, ये बच्चा नहीं रहा अब, ये उस बद्दुआ का हिस्सा बन चुका है। तभी कुएं से जोरदार झटका आया। जमीन हिल गई और अचानक कुएं के अंदर से एक पूरा धड़ बाहर निकला, बिना सिर का। वही धड़ जिसका सिर मैंने कभी लौटाया था। औरत की लाश। अब वो फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार आंखें लाल और आवाज भारी, मेरे बेटे को छोड़ दो। बच्चा चीखने लगा, नहीं मम्मी, ये मेरा खेल है। तभी मुझे समझ आया, असल भूत, असल श्राप वो बच्चा ही था, औरत नहीं। मैंने कसकर ताबीज पकड़ा और जोर से चिल्लाया, जय बजरंगबली। ताबीज अचानक जलने लगा। तेज रोशनी फैली। सब हाथ पीछे हट गए। बच्चा मेरी गोद से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे उसका मासूम चेहरा पिघलने लगा और उसकी जगह एक काला, सड़ा हुआ चेहरा उभर आया। आंखें बाहर, मुंह फटा हुआ, दांत खून से भरे। वो असली रूप था। वो दहाड़ा, तू मुझे यहां नहीं छोड़ सकता। औरत का धड़ आगे बढ़ा। पहली बार उसने अपने बेटे को गले नहीं लगाया, बल्कि धक्का दिया। बस बहुत हुआ। उसने मेरी तरफ देखा। अब मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े। मैंने पूरी ताकत से उस बच्चे को उठाया। वो छटपटाया, काटने की कोशिश की। पापा नहीं, मैं मर जाऊंगा। मेरे दिल का कलेजा फट रहा था, लेकिन मुझे अपनी बेटी याद आई, पत्नी, घर। मैं चीखते हुए बोला, माफ करना, और फिर उसे सीधे कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। ऐसी चीख गूंजी कि पूरा जंगल कांप गया। पेड़ हिल गए, ट्रक पलटने लगे, और फिर अचानक सब कुछ शांत। हवा रुक गई,
आवाजें बंद। मैं जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने आंख खोली। वो औरत खड़ी थी, अब पूरी इंसानी, चेहरा शांत, आंखों में सुकून, और साथ में एक छोटा असली बच्चा, साफ चेहरा, मुस्कुराता हुआ। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। अब हम दोनों घर जा सकते हैं। धीरे धीरे माँ और बेटा रोशनी में बदलकर आसमान में घुल गए। जंगल गायब होने लगा, कुआं मिट्टी से भर गया, और मैं अचानक अपने बिस्तर पर था, अपने ही घर में। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। मैं हांफते हुए उठा। सपना? मैं दौड़कर बाहर गया। पत्नी रसोई में थी, बिल्कुल ठीक। मेरी बेटी स्कूल की तैयारी कर रही थी, जैसे कुछ नहीं हुआ था। मैं रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। क्या हुआ? पत्नी घबरा गई। मैं कुछ नहीं बोला, बस रोता रहा। उस दिन के बाद मैंने ट्रक हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाईवे नंबर 13 फिर कभी नहीं गया। लेकिन 3 महीने बाद एक रात मैंने न्यूज़ में देखा, हाईवे नंबर 13 के पुराने कुएं की खुदाई में दर्जनों बच्चों और ड्राइवरों की हड्डियां मिली हैं। माना जा रहा है कि अब सड़क पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन उसी रात सोते वक्त मेरे कान के पास एक बहुत हल्की फुसफुसाहट, मासूम सी, पापा, खेल खत्म हो गया। मैं हड़बड़ा कर उठा। कमरा खाली था, लेकिन तकिए के पास एक छोटी, गीली, टूटी हुई चप्पल रखी हुई थी। अगर ये कहानी तुम्हें आज भी सड़क से डराने लगी हो, तो समझ लेना वो ट्रक आज भी किसी और का इंतजार कर रहा है। ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल डर की दास्तान को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी ही हो। घोस्ट।